हेलो नमस्कार जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। सो प्रतिबद्ध सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो सेशन है, हम पिछला हमारा थीम चल रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वी हैव स्पोकन ऑफ डिफरेंट सब सेक्टर्स विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी को आज आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड विल टेक अप एवेज, विल टेक अप डिफरेंट स्कीम्स रिगार्डिंग दैट और करंट सिचुएशंस क्या हैं, और एक पीवाईक्यू जो है वो भी डिस्कस करेंगे आज के हमारे सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इफ वी टॉक ऑफ द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसमें रोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए, तो ये कहना सही होगा कि इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इंडिया ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। 60% फ्रेट और 85% पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय राजमार्गों के थ्रू और बाकी स्टेट हाईवेज के थ्रू ही कैरी आउट होता है। राइट, टोटल लेंथ अगर देखते हैं तो 6.3 मिलियन किलोमीटर्स एंड सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क यू कैन से इन द वर्ल्ड। ये कुछ फैक्ट्स हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रोड्स में वी हैव द नेशनल हाईवे, जिनको हम राष्ट्रीय राजमार्ग बोल देते हैं। टोटल लेंथ इज क्लोज टू 1.5 लाख किलोमीटर्स, 2.3% ऑफ टोटल रोड नेटवर्क एंड हैंडल्स 40% ऑफ योर रोड ट्रैफिक इन द कंट्री। इसके अलावा आपके पास जो स्टेट हाईवेज हैं, रूरल रोड्स हैं एंड अर्बन रोड्स हैं, जो बाकी छोटे आप कह सकते हो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को कनेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ व्हेन वी टॉक ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, तो दोनों तरीके से अगर आप इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और एम्प्लॉयमेंट दोनों में देखते हैं तो इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ना सिर्फ लोगों की और सामान की मूवमेंट, साथ साथ कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अकाउंटिंग फॉर मोर देन 5% ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी। ये किसी भी तरीके से इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर, है ना, इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। देन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इज जनरेटेड जब आप रोड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करते हैं। सो इट इज क्रिएटिंग जॉब्स बोथ इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, रूरल एंड बोथ अर्बन एरियाज। प्लस रोड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है वो भी मिलियंस को एम्प्लॉय करता है एज ड्राइवर्स, मैकेनिक्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड द सपोर्टिंग स्टाफ, राइट। सो दैट वी कैन से इज द कंट्रीब्यूशन। फर्दर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स पे अगर एक नजर डाली जाए, सो वी हैव हैड द पीएम एसजीवाई जीएसवाई, दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 2000 में लॉन्च किया गया था। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी खास तौर से रूरल एरियाज के लिए एक 1.5 लाख विलेजेस को कवर किया जा चुका है। एंड अचीवमेंट जो है वो ओवर 70% ऑफ रूरल रोड्स हैव बीन अपग्रेडेड बाय फाइनेंशियल ईयर 24। फिर भारतमाला परियोजना 17 में लॉन्च किया गया था to construct around 35,000 kilometer of roads by 2024-2025. इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर रोड्स एंड कोस्टल रोड्स, सभी का फोकस या कह लो सभी चीजें जो है एज फोकस रखी गई थी भारतमाला परियोजना के। साथ ही साथ लार्जेस्ट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह आप कह सकते हो उभर के आया इन आवर हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री। देन यू हैड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट्स। तो एनआईपी में 111 लाख करोड़ का पैसा एलोकेट किया गया, 111 लाख करोड़ एलोकेट किए गए ओवर द 5 फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल 22। 5 साल के अंदर जो है ये पूरा 111 लाख करोड़ का एलोकेशन इन एनआईपी। देन एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट में 12 एक्सप्रेसवे 2024 तक, जैसे दिल्ली मुंबई, रिड्यूस ट्रैवल टाइम बाय 12 आवर्स। तो ये हमें अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोडवेज में पर्टिकुलरली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट्स देखने को मिले। देन फर्दर टॉकिंग ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड अपग्रेड्स, तो फोकसिंग ऑन 4 लेनिंग एंड 6 लेनिंग ऑफ नेशनल हाईवेज, जिसमें दिल्ली मुंबई, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट्स आप एग्जांपल्स की तरह कोड कर सकते हैं। देन स्मार्ट एंड ग्रीन रोड्स, जिसमें आईसीटी सॉल्यूशंस फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, साथ ही साथ ग्रीन इनिशिएटिव, सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स, यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन, जिसको कहीं और यूज करा जाना उतना ईजी नहीं होता है, राइट। देन फर्दर सर्टन सेफ्टी इनिशिएटिव्स, जैसे 2024 के बजट ने क्या एलोकेट किया, फंड्स एलोकेट किए। इंस्टॉलेशन ऑफ क्रैश बैरियर्स, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए एमओआरटीएच ने। गोल क्या है, टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स, है ना। तो इसमें तो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जो रहे हमारे एमओआरटीएच में, उन्होंने भी कई बार इस बारे में वर्कशॉप्स कंडक्ट किए, कई बार जो है सेमिनार्स कंडक्ट करके खुद भी एमओआरटीएच ने अवेयरनेस ड्राइव्स भी कंडक्ट किए कि रोड सेफ्टी जो है या रोड फेटेलिटीज जो है उनको कम किया जाना आवश्यक है, राइट। सो ओवर 1,50,000 डेथ्स एनुअली ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स, व्हिच इज अ वेरी हाई नंबर। चलिए, देन लॉजिस्टिक्स एंड फ्रेट ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं, तो लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी के लिए देखो आपके पास रोड जो है वो अच्छे होने चाहिए।
तो एक तो रोड जो है, बेटर रोड्स रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, है ना, जो करंटली तकरीबन डबल डिजिट्स में देखने को मिलता है और ग्लोबल एवरेज है 8 to 10% ऑफ जीडीपी। इनिशिएटिव्स एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए क्या दिखाई दिए, जैसे डीएफसी, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, मल्टी मॉडल पार्क्स, विच विल इनहांस एफिशिएंसी, ट्रैवल टाइम को कट करेंगे, लॉजिस्टिक्स में कॉस्ट को कट करेंगे, राइट। देन फ्रेट ट्रैफिक में रोड हैंडल 60% फ्रेट ट्रैफिक कवर करता है, या आप कह सकते हो इसके थ्रू जाता है सारा। की कमोडिटीज विच आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू रोड फ्रेट, फूड, सीमेंट, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना। और फूड आइटम्स जो हैं बेसिक, बहुत बेसिक आप कह सकते हो कंज्यूम बाय एवरी इंडियन, है ना, हर भारतीय नागरिक द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, तो वो इन्फ्लेशन के साथ भी जुड़ता है कहीं ना कहीं। देन कमिंग टू व्हाट आर द चैलेंजेस, तो चैलेंजेस देखिए, एक तो रैपिड अर्बनाइजेशन, साथ साथ ग्लोबल जो नॉट ग्लोबल, जो रैपिड जो इंक्रीज हुआ है इन ओनरशिप ऑफ व्हीकल्स, है ना, ग्रोइंग व्हीकल ओनरशिप, इसकी वजह से कंजेशन बढ़ा है। 30% ऑफ रोडवेज जो हैं अफेक्ट हुए हैं इंडिया में। नीति की एक रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इम्पैक्ट क्या हुआ है, ट्रैफिक डिलेस, बढ़ता हुआ फ्यूल कंजम्पशन एंड उससे रिलेटेड एयर पोल्यूशन। साथ साथ रोड सेफ्टी की अगर बात की जाए चैलेंज में, तो वी अकाउंट फॉर 10% ऑफ ग्लोबल रोड एक्सीडेंट्स। फैक्टर्स क्या क्या है, पुअर रोड क्वालिटी, आप कह सकते हो खड्डे होना या अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होना, लैक ऑफ साइनेज एंड वेरी 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 कॉमन वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स। हालांकि मोटर व्हीकल रूल्स में अमेंडमेंट करने के बाद, चलान के जो चलान है उनके अमाउंट्स को बढ़ाने के बाद, पेनल्टीज को बढ़ाने के बाद, इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस को बढ़ाने के बाद, स्टिल थिंग्स हैव इंप्रूव्ड, है ना। चलो, देन फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन डिलेज, तो स्लो पेस लैंड एक्विजिशन का एग्जीक्यूशन में डिले, प्रोजेक्ट्स की ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कह सकते हो, फंडिंग हर्डल्स कह सकते हो, है ना। और इम्पैक्ट क्या होता है कि टाइमली कंप्लीशन प्रोजेक्ट का नहीं होता। आपने भी कई दफा देखा होगा, किसी आप नेशनल हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो, जैसे जो चंडीगढ़ से दिल्ली आपका जीटी रोड है, नेशनल हाईवे, उस पर कई जगह पे बीच बीच में स्ट्रेचेस जो हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो वहां पे क्या है, कई बार कोई बीच में छोटा सा लैंड का पार्सल अक्वायर करने में टाइम लग रहा है, तो पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही चला हुआ है ना। तो उससे एक तो एक्सीडेंट का चांस भी जो है साथ में बढ़ जाता है। चलिए, देन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, दैट वी नीड टू हैव मोर ग्रीन रोड्स एंड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो। तो यूज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, डेमोलिशन वेस्ट हो गया, डेब्री हो गया, उसका और कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता, यहाँ पे वो ठीक से आप कह सकते हो कि ग्रीन इकोनॉमी के तहत यूज हो जाएंगे। देन रिड्यूसेस एनवायरमेंटल फुटप्रिंट एंड एड्रेसेस वेस्ट डिस्पोजल इश्यूज। साथ ही साथ इसी सस्टेनेबिलिटी वाले एस्पेक्ट के अंदर वी हैव द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थिंग, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ईवी फ्रेंडली रोड इंफ्रा एंड चार्जिंग स्टेशंस अलोंग विद हाईवेज एंड अर्बन रोड्स, राइट। फ्यूचर आउटलुक में क्या कह सकते हो कि एक्सपेंशन प्लान्स, भारतमाला परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इंप्रूव्ड रोड नेटवर्क बाय 2030 की बात कर रहा है, और रूरल एरियाज में, सिटीज में और ट्रेड रूट्स, इनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात जो है वो की जा रही है, राइट। देन स्मार्ट मोबिलिटी, दैट इज इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक टोल्स एंड व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन, मतलब कि वहां पे ट्रैवल टाइम और कन्वीनियंस दोनों बेटर हो सके। Also having public-private partnerships, that is involving private sector because they are having expertise also in certain areas, niche areas है वहाँ पे, जरूरी नहीं सरकार के पास वो चीज अवेलेबल है, और साथ साथ फंडिंग which is a very big you can say constraint, है ना। So it accelerates construction and the maintenance thing, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स या पीपीपी मोड के थ्रू आप चीजों को बेटर कर सकते हो। चलिए, सो कंक्लूडिंग दिस रोड पार्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इंपॉर्टेंस तो है, देखो भाई सीधी बात है कि क्रिटिकल है हमारे इंफ्रा के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मोबिलिटी के लिए, है ना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, फोकस ऑन एक्सपैंडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग रोड इंफ्रा, की प्रोजेक्ट्स में हमने भारतमाला और पीएमजीएसवाई देख लिया, राइट। फिर चैलेंजेस भी देखे हैं, तो ये चैलेंजेस आपके कंजेशन, सेफ्टी एंड फंडिंग डिलेज, एंड फ्यूचर आउटलुक हमने देख लिया, दैट इज रिफॉर्म्स आर स्टिल required supporting growth in the road infrastructure, और जो overall growth and development of the economy को भी promote करेगा, ठीक है। चलिए, so that is with respect to road infra. Now let's move to another sub sector in the infrastructure theme, that is concerning the airways or the airports traffic, ठीक है।
तो अब देखो इसमें एयरवेज में वी हैव द एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज क्रूशियल। ग्रोथ ड्राइवर्स कैसे हैं, इंक्रीज इन पैसेंजर ट्रैफिक देखने को मिला है, ग्रोथ इन कार्गो मूवमेंट एंड राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एविएशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, है ना। जैसे जैसे लोग अफोर्ड भी कर पाएंगे और सरकार ने कुछ स्कीम्स भी चलाई हैं, उसकी बात करेंगे। देन वी हैव ऑल्सो इमर्ज्ड in the international affairs in the global arena, you can say among the fastest growing aviation markets globally, दोनों में, पैसेंजर में और फ्रेट में, कार्गो वाले ट्रैफिक में भी, है ना, और पैसेंजर ट्रैफिक में भी सरकारी इनिशिएटिव्स रहे हैं फोकसिंग ऑन अपग्रेडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स, यू कैन से, एंड आल्सो कमिंग अप विद न्यू एयरपोर्ट्स, तो पॉलिसीज टू मीट राइजिंग डिमांड। देन फर्दर इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट क्या है, इट एक्ट्स एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनहांस कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस रीजन। देखो सीधी सीधी बात है कि एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री मस्ट हैव कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी मिसिंग है तो वो ग्रोथ में भी इंपेडिमेंट्स, हर्डल्स क्रिएट करता है, राइट। तो उसके लिए आपके पास ये होना जरूरी है। देन फर्दर इंपॉर्टेंस में आप देखते हो कि एक तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्लोज टू 3% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है एविएशन सेक्टर, साथ साथ 3.2 लाख करोड़ इकोनॉमिक इंपैक्ट रहा 19-20 का जो हमारे पास डेटा है। फर्दर जॉब क्रिएशन में सपोर्टिंग 7.5 मिलियन जॉब्स, ऑपरेशंस, टूरिज्म, कार्गो, हर तरीके से देखो मल्टीप्लायर इफेक्ट भी है। या आप कह सकते हो कि आगे फ्यूचर मतलब फर्दर और जॉब्स भी क्रिएट करता है, नॉट जस्ट दी क्रू एंड द कार्गो, उसके अलावा जो और फैसिलिटीज हैं, पूरा एयरपोर्ट हैंडलिंग है, उसके साथ जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, उन सब के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। फर्दर बूस्ट कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड, है ना। सो वी हैव इमर्ज्ड द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट ग्लोबली, एक्सपेक्टेड टू बी थर्ड लार्जेस्ट पैसेंजर मार्केट बाय 2030, 2030 तक, है ना। एसडीजी वाला जो गोल्स वाला भी ईयर भी है। चलो, ऑल्सो फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, कि हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने में, एंड एयर कार्गो अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ ग्लोबल कार्गो बाय वैल्यू। तो आप देख सकते हो आप यहाँ पे साफ साफ दैट as far as Bharat is concerned, India is concerned, both in terms of value and in terms of volume, India's airways sector, aviation sector has been growing and it is poised to grow further. चलिए, so current state क्या देखने को मिलती है, total airports we have close to 140 operational airports, इसमें 13 मेजर इंटरनेशनल हैं, 89 डोमेस्टिक हैं और कुछ स्मॉल नॉन मेजर एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे मेजर एयरपोर्ट्स में वी हैव द आईजीआई इन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद वाला राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। फिर रीजनल एयरपोर्ट्स हैं जैसे मैसूर, इम्फॉल, पुडुचेरी, छोटे एयरपोर्ट्स हैं, एंड इनको स्पेशल अटेंशन दिया गया अंडर द उड़ान स्कीम, है ना, उड़े देश का आम नागरिक, राइट। फर्दर एयर कार्गो में रैपिडली ग्रोइंग मार्केट है, की कंट्रीब्यूटर्स कह सकते हो, दिल्ली एयरपोर्ट हैंडलिंग ओवर 1 मिलियन टन्स एनुअली, एंड मुंबई एंड चेन्नई एयरपोर्ट्स जो हैं ये भी सिग्निफिकेंट है इसमें। चलिए, देन फर्दर व्हाट आर द चैलेंजेस इन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या देखने को मिलते हैं। तो पहली बात तो देखो कि कैपेसिटी, यू फर्दर नीड टू ऑगमेंट, यू फर्दर नीड टू बिल्ड योर कैपेसिटी। तो मेजर जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनके साथ समस्या क्या है कि वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, कंजेशन होता है वहां पे, हैंडल करना मुश्किल होता है उनको अकेले को, है ना। तो दिल्ली जैसे आईजीआई की बात करें तो एक्सपेक्टेड टू रीच 100 मिलियन पैसेंजर्स बाय 24, राइट, 24-25 जो दिखा भी, प्लस कंजेशन कॉजिंग डिलेस, इनएफिशिएंसीज इन पैसेंजर एंड कार्गो मूवमेंट्स, के कई बारी बेस खाली नहीं होते हैं, हैंगर्स खाली नहीं होते हैं, आपके पास वहां पे पार्क करने का स्पेस नहीं है ना, तो फ्लाइट्स की शेड्यूलिंग वो उसमें प्रॉब्लम होता है। देन फर्दर ये तो हो गया कैपेसिटी से जुड़ा हुआ, फिर आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें डेवलपमेंट में गैप्स, दैट इज अंडर डेवलप्ड एयरपोर्ट्स, खास तौर से जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज जैसे भावनगर हो गया, आगरा हो गया, जम्मू हो गया, ऐसे एयरपोर्ट्स, इनको और हमें बेटर करने की जरूरत है, राइट। सो इससे क्या होता है, रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो लिमिटेड स्केल पे रहती है, इनसफिशिएंट रनवेज हैं, टर्मिनल बिल्डिंग्स, पैसेंजर हैंडलिंग टेक्नोलॉजीज, है ना, पैसा लगता है ना भाई उसमें। चलो, देन फर्दर जमीन का अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन एंड उसमें डिलेज, सच एज आप कह सकते हो लैंड डिस्प्यूट्स, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज, वो वाले इश्यूज आते हैं, है ना। तो ये हिस्टोरिकली भी रीजन रहे हैं, बट अभी भी वी स्टिल आर स्ट्रगलिंग इन दीज थिंग्स। फिर सिग्निफिकेंट डिलेज प्रोजेक्ट एक्सपेंशन में, स्पेशली इन कंजेस्टेड सिटीज लाइक मुंबई, राइट। क्यों भाई, पहले ही जगह जो है, पहले ही जो है स्कैर्स है, तो और ज्यादा एक्सपेंशन जो है वो चैलेंजिंग हो जाती है। देन लास्टली सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंसर्न्स, सो इंक्रीज्ड थ्रेट ऑफ टेररिज्म, है ना, अभी आपने भी सुना होगा कई कुछ मंथ्स पहले भी चल रहा था
के थ्रेट्स जो हैं, होक्स बॉम्ब थ्रेट्स। फिर एडिशनल कॉस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स जैसे बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग्स हैं या इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज एक्सेट्रा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन ड्यू टू एनहांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें चैलेंजेस की तरह देखने को मिलती है इन दी एविएशन सेक्टर। चलिए, देन फर्दर की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। सो वी हैव हैड द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 प्लस प्रमोशन ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेजर एयरपोर्ट्स में, जहां पे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद है ना। बेनिफिट क्या हुआ इससे पीपीपी मॉडल के लाने से कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न टर्मिनल्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन, राइट। फर्दर एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, जैसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मॉडर्नाइजिंग 50+ एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग चेन्नई, कोलकाता एंड गुवाहाटी इन असम, है ना। प्लस दिल्ली एयरपोर्ट एक्सपेंशन टू हैंडल 10 to handle more cargo by 2030, plus Mumbai airport expanding terminal to 50 million passengers, राइट। सो ये कुछ मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। फर्दर इसी में आप कह सकते हो न्यू प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो नए बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किए हैं, जैसे जवार एयरपोर्ट, लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नियर नोएडा, देन मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का, है ना। साथ ही साथ छोटे एयरपोर्ट्स के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहा है, मुंबई एयरपोर्ट लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन मिला उसको, है ना। एंड स्मॉल एयरपोर्ट के लिए जैसे बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग, एआई बेस्ड बैगेज सिस्टम्स, ऑटोमेशन मुंबई में और बेंगलुरु एयरपोर्ट्स में स्मार्ट एयरपोर्ट इनिशिएटिव जो है वो भी लेकर आए गए, दैट इज स्मार्ट एंड सस्टेनेबल। देन एयर कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट, तो नेशनल एयर कार्गो पॉलिसी सरकार के ने इसके तहत क्या किया, डेवलपिंग एयर कार्गो हब्स एट मेजर एयरपोर्ट्स, ताकि दिक्कत कोई ना फेस करनी पड़े इस एंड पे। प्लस डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल्स दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, ठीक है, क्योंकि फ्रेट वाला वो सारा आपका कार्गो वाला जो है वो उसमें लॉजिस्टिक्स एफिशिएंट रहे और कॉस्ट जो है वो मिनिमल रहे। चलिए, देन फर्दर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स, तो एयरपोर्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात, जैसे एक्सपेंडिंग रनवेज, अपग्रेडिंग द टर्मिनल्स विद बेटर इक्विप्ड टेक्नोलॉजी फॉर स्मूदर पैसेंजर एक्सपीरियंसेस। फर्दर नए प्रोजेक्ट्स, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जैसे कि जवार, मोपा, नवी मुंबई एयरपोर्ट, है ना। बेनिफिट दो तरीके से होगा, एक तो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, नए एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, साथ साथ जो पिछले एयरपोर्ट्स हैं, मेजर एयरपोर्ट्स हैं, वहां पे कंजेशन कम होगा, वहां पे थोड़ा ट्रैफिक जो है वो ईज आउट होगा, ठीक है, ऑपरेशंस एफिशिएंट होंगे, टाइम डिलेज कम होंगे, है ना। फोस्टर रीजनल डेवलपमेंट एज वेल। देन इंटीग्रेशन विद अदर modes of transportation, that is multimodal transport integration linking air transport with rail, road and waterways, plus improved cargo handling and seamless connectivity। देखो ये multimodal वाला जरूर है important यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आइसोलेटेड तरीके से काम नहीं कर रहा है ना, इंटीग्रेशन है कि रेल का रोड के साथ, फिर पोर्ट के साथ या एयरवेज के साथ, है ना। तो उसके लिए आपके पास ये इंटीग्रेशन जो है वो चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट सेशन जो है मल्टी मोडल जो कार्गो है, मल्टी मोडल वाला जो पूरा है ना, उसके लिए वी विल हैव अ सेपरेट सेशन, ठीक है। यहाँ पे इसको सिर्फ हम आई एम जस्ट ब्रीफिंग इट टू यू एज अ पार्ट ऑफ द एविएशन सेक्टर। चलिए, देन स्मार्ट एंड ग्रीन एयरपोर्ट्स, सो इनकॉर्पोरेटिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सस्टेनेबल डिजाइन टू इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये सारे आप कह सकते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड दी प्रोजेक्ट्स विच आर अंडर वे। चलिए, सो कमिंग टू कंक्लूजन, तो देखो मेजरली 4 पॉइंट्स के अलॉन्ग आप कंक्लूड कर सकते हो। फर्स्ट, इट इज वन ऑफ द ग्रोथ ड्राइवर्स, rapidly expanding aviation sector, increasing passenger and cargo traffic. Further, we have seen the government initiatives, तो उड़ान का 5th phase तक गवर्नमेंट ने जो है इसको आगे चलाया हुआ है अभी तक। देन एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ बेटर वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ स्मार्ट एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज, एंड जहां तक फ्यूचर आउटलुक की बात है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जैसे जवार एंड नवी मुंबई, ग्लोबल एविएशन हब की तरह पिच करना इंडिया को, एंड एड्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस टू मीट 21st सेंचुरी डिमांड। तो देखो 2030 तक वी आर प्रोजेक्टेड टू
emerge as the third largest player in aviation sector globally. तो obviously उसको meet करने के लिए you need to increase the capacity, you need to better your infrastructure and adopt new and better forms of technology, है ना, including artificial intelligence. चलिए, so that is all with respect to the airport sector. Now let's conclude this before we move on to multimodal और क्वेश्चन लेंगे. तो देखो, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मेजरली देख लिया, तो आप ये समझ सकते हो कि इट हैज अ क्रूशल रोल इन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. कि अगर हम एक बार सम अप करें इसको ब्रीफली, सो इट हैज अ क्रूशल रोल. हम देख सकते हैं कि चाहे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हैं, एनर्जी सिस्टम्स हैं, वाटर सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल आर पार्ट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ योर इकोनॉमिक प्रोग्रेस फॉर द कंट्री. के इनके बिना, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना आर्थिक समृद्धि और विकास पे आगे बढ़ना, उसके पथ पे अग्रसर होना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, है ना. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ हिंज ऑन द फाउंडेशंस ऑफ infrastructure including all of these sub sectors within the infrastructure sector, right? So what we can say here is that infrastructure definitely has a great role to play, जिसमें आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंस आपको इन पॉइंट से भी दर्शाई जा सकती है. दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, ट्रेड कमर्स बढ़ाने में हेल्प करता है. सोशल एंगल से देखा जाए तो इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन, जिसमें हम बोलते हैं कि ईज ऑफ लिविंग, है ना, एंड प्रमोट्स सोशल इक्विटी एज वेल. फर्दर एनवायरमेंटली अगर या सस्टेनेबिलिटी वाले एंगल से देखें तो सपोर्ट्स ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड रिड्यूसेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स. तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये सभी तरीके से हमें, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट हो, सोशल फ्रंट हो, या फिर एनवायरमेंटल या सस्टेनेबिलिटी वाला एंगल हो, तीनों फ्रंट पे आपको हेल्प करता है. चलिए, देन फर्दर की इंपैक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. के अगर हम if we increase the investment in infrastructure, so we see that it promotes a virtuous cycle of economic growth. कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं. शॉर्ट टर्म में आप जॉब्स क्रिएट करते हैं जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं. लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ता है, मूवमेंट बढ़ता है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट घटता है, राइट. So it has a multiplier effect. Yes, it does. Boosting employment, reduce cost, improves productivity. So for example, and this is a very important example. So for example, in 1% increase in infrastructure investment is equal to 1% rise in GDP. That is according to the Ministry of Finance, right? 1% increase infrastructure में investment में 1% rise आपका सीधा सीधा GDP में देखने को मिलता है. तो आपको यही बता रहा है कि this is definitely क्रूशल, है ना. तो ये फैक्ट से कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके पास होने चाहिए. चलिए, कमिंग बैक, देन ये तो हो गया वर्चुअस साइकिल पहला. दूसरा हम बोल सकते हैं जनरेटिंग जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. दैट इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर एज पर द 23-24 इकोनॉमिक सर्वे, एंड लार्ज स्केल जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है. रोड्स, रेल, एनर्जी जो डिमांड और आगे डिमांड जनरेट करते हैं और इकोनॉमी में फर्दर जॉब्स क्रिएट करने का काम करते हैं, है ना. Then third, better infrastructure also boosts trade and promotes commerce also. That is reducing logistics cost. Currently जो double digits में है, जैसे प्रोजेक्ट्स में भारतमाला, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट लेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, है ना. चलो, then fourth is regarding social infrastructure and building of human capital as well. तो इसमें बोल सकते हो कि एलोकेशन ऑफ 1.1 लाख करोड़ जो 23-24 का बजट था उसमें, और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी, है ना, बेटर स्किलिंग, वो सब करने के लिए भी आपको अल्टीमेटली यू हैव टू हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री. चलिए, देन फिफ्थ, रीजनल डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, या फिर आप कह सकते हो कि ग्रोथ हैज टू बी, इट हैज टू बी बैलेंस्ड, है ना. So we have had NIP, National Infrastructure Pipeline, 100 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा 2020-21 से 25-26 के फाइनेंशियल ईयर्स के क्रॉस. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ऑल वेदर रोड्स, मतलब ऑल अक्रॉस द ईयर कनेक्टिविटी रहे, पर्टिकुलरली जो जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिली स्टेट्स हैं, जहाँ पे हार्श वेदर कंडीशंस में मोबिलिटी जो है, कनेक्टिविटी जो है वो हैम्पर हो जाती है ना. Then further, social mobility and empowerment, that is investment in road transportation, digital connectivity, broadband, mobile networks, etc. जिसमें एग्जांपल के तौर पे पीएम गति शक्ति, एनएमपी, नेशनल मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, है ना, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए.
राइट। सो इस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी वाले पूरे इसके लिए वी विल हैव अनदर सेशन, ठीक है। इसको अलग से एक दूसरे अलग सेशन में इसके बाद ही कोशिश करेंगे हम जो है फिनिश करेंगे। चलो देन फर्दर इसी पार्ट को अगर देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स अगर हम देखते हैं इंडिया में, तो वी हैव एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो मैंने आपको बताया 111 लाख करोड़ है ना। फोकस एरियाज रेलवे, रोडवे, पोर्ट्स एंड रीनेबल एनर्जी। क्या गोल? टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के थ्रू बाय 25-26। 40% प्रोजेक्ट्स जो हैं इंप्लीमेंटेशन फेज में है। एम्फेसिस मेजर है कनेक्टिविटी पे, फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये हमें मेजरली देखने को मिलता है अंडर एनआईपी। देन वी हैव अनदर मेजर फ्लैगशिप ऑफ द गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। किस चीज के लिए? इंटीग्रेशन ऑफ 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, अर्बन प्लानिंग एक्सेट्रा। देखो इसका मेजर रीजन ये है कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाया जाए, है ना। तो फोकस ऑन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन। गोल क्या है? रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट फ्रॉम 13 to 15% ऑफ जीडीपी टू 8 to 10% ऑफ जीडीपी, कि इसको सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आया जाए फ्रॉम डबल डिजिट्स। ट्रेड को बूस्ट करेगा, इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस को बूस्ट करेगा, राइट। चलिए देन वन स्टेट वन प्रोडक्ट, ओसॉप, promoting local products through railway stations, connecting farmers, artisans, small businesses and larger markets. So क्या किया इसमें? 1000 से ज्यादा स्टेशंस को लिंक किया है विद रीजनल प्रोडक्ट्स एज ऑफ 2023-24, सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन। देखो ये इसलिए जरूरी है ताकि जो टू रीच द हिंटरलैंड, टू रीच द फार अवे एरियाज जहां पे उतना ज्यादा आप कह सकते हो ग्रोथ जो है उतनी नहीं है, या डेवलपमेंट जो है स्टिल इज लैगिंग बिहाइंड, राइट। तो उस सेंस में यहाँ पे ये ओसॉप जो है अच्छा काम कर रहा है। चलिए सो नाउ लेट्स टेक अ पीवाईक्यू बिफोर वी एंड टुडेज सेशन। तो देखो एक ये 250 वर्ड्स 15 मार्कर आया था। वन ऑफ द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनियन बजट 2017-18 इज टू ट्रांसफॉर्म, energize and clean India, analyze the measures proposed in budget 2017-18 to achieve the objective। अब देखो ये है तो कंटेम्प्रेरी बेस्ड क्वेश्चन। क्या आपको लगेगा कि सर चलो अभी हम मेंस जो है मान लो 25 में, 26 में, 27 में जब भी लिख रहे हैं तो अभी तो रेलेवेंस इस सवाल की एज सच तो नहीं है, लेकिन अगर मान लो ऐसा ही सवाल एक पर्टिकुलर साल में आता है उस पर्टिकुलर बजट के ऊपर, तो आप अप्रोच कैसे करोगे, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं सवाल को, ठीक है। और बड़ा सवाल है। सो इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे, जिस भी साल आप मेंस में अपेयर कर रहे हो ऑब्वियसली उस साल के बजट के अकॉर्डिंगली सवाल आएगा, तो यू विल हैव टू रिलाई अपॉन दैट ईयर्स बजट के उसके अकॉर्डिंगली किया। यहाँ हमने 17-18 के बजट को रेफरेंस लेके ही है कि विच वाज प्रेजेंटेड बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, एंड द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग, एनर्जाइजिंग एंड क्लीनिंग इंडिया एज पार्ट ऑफ इट्स ब्रॉडर विजन। किसके लिए? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। तो ये फ्रेज निकल के आया, ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। क्या रिफ्लेक्ट किया इसने कि गवर्नमेंट के जो फोकस है ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तीनों के एस्पेक्ट्स को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो उसी साल के बजट ने क्या प्रपोज किया कि ऑब्जेक्टिव जो है कैसे अचीव करेंगे, अलाइनिंग विद एसडीजी एंड प्राइम मिनिस्टर्स विजन्स फॉर न्यू इंडिया बाय 2022। इंडिया एट, जो नीति का भी विजन डॉक्यूमेंट था, इंडिया एट 75, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे कि अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन फ्यूचर में आता है किसी बजट या इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे, तो आपको वहां पे नॉलेज होनी जरूरी है। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमने जो सोर्सेज की बात की थी उसमें कंटेम्प्रेरी सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के आपको हाईलाइट्स पता होने जरूरी है। चलिए देन फर्दर कमिंग टू द मेन बॉडी पार्ट, दैट वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसकी मेन बॉडी में इसी चीज को आगे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये दो एरियाज आएंगे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं उसके बारे में आप बताओगे, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये डेटा आपके उसी बजट और सर्वे के हिसाब से आएगा। जैसे यहाँ पे 3.96 लाख करोड़ वाज एलोकेटेड कौन कौन से सेक्टर्स को कवर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल क्या रखे गए थे? जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। फिर स्किल के लिए जैसे कौशल विकास योजना, उसके लिए एलोकेशन। फिर कैशलेस इकोनॉमी, भीम ऐप, जनधन आधार, जनधन योजना, है ना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप, एमएसएमई, टैक्स हॉलिडेज, ईजर क्रेडिट, तो वो सारा आपका आएगा इसके अंदर, इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। देन फर्दर एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो
तो रीनेबल एनर्जी गोल्स, इसमें आप मेंशन करेंगे कि कितना टारगेट रखा गया, कितना पैसा दिया गया, अलाइनमेंट विद पेरिस एग्रीमेंट जो सीओपी वाला था। देन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, उज्ज्वला योजना एटसेट्रा, स्मार्ट ग्रिड्स, ठीक है, तो वो सारा आएगा आपका एनर्जी है और इस वाले पार्ट में। देन फर्दर क्लीन इंडिया एंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ वाले दो और एस्पेक्ट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे हमारा आ जाएगा द वेरियस फेजेस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, 2 लाख करोड़ का एलोकेशन, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया, ओडीएफ जो उस साल के बजट ने बात की थी, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही साथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स है ना, सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल क्लीन एनर्जी फंड एनसीईएफ। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे इनिशिएटिव्स व्हिच आर पार्ट ऑफ क्लीन इंडिया कैंपेन। देन मूविंग टू इंक्लूसिव, इंक्लूसिव वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना। तो इसमें रूरल डेवलपमेंट में डबलिंग फार्मर्स इनकम, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, राइट, मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और साथ साथ सेल्फ रिलायंस दैट इज आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई प्रमोशन, डेवलपिंग दी रूरल इकोनॉमी। तो ये सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे आप मेंशन करोगे। देन व्हाट वर द चैलेंजेस और व्हाट आर द चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। तो एक तो इंप्लीमेंटेशन गैप्स देखे गए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिफॉर्म्स। तो ये हेड्स जो हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके आएंगे क्रिटिसिज्म में कि ये इतने अच्छे से नहीं हो पाए। देन कमिंग टू वे फॉरवर्ड एंड टुवर्ड्स द कंक्लूजन पार्ट, सो यू नीड टू बेटर द मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, promote PPP model wherever it is possible, focus on regional disparities, and ensure sustainability of programs, right? Particularly enhancing the financial sustainability. नहीं ऐसा होता है the scheme runs out of money, adequate funding नहीं होती है, long term financial models जो हैं missing होते हैं, प्राइवेट सेक्टर की इंकरेजमेंट उतनी नहीं होती है, तो वो सब करना जरूरी है सो एज टू इंश्योर द प्रोग्राम्स आर सस्टेनेबल। ठीक है, चलो, तो लेट्स नाउ कम टू द कंक्लूजन। सो यूनियन बजट का ओवरव्यू दे सकते हैं, है ना, देख लिया हमने। एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू एन इंक्लूसिव, एनर्जाइज्ड एंड क्लीन नेशन। की इनिशिएटिव जो हैं वो हमने इन तीनों सेक्टर्स में देखे। फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, चैलेंज हैं कुछ सक्सेस के लिए जिसके बारे में बात कर चुके हैं। नीड फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, फाइनेंसिंग मॉडल्स एंड कंटिन्यूअस फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फ्यूचर इम्पैक्ट, पोटेंशियल टू पे वे फॉर अ प्रॉस्पेरस एंड सस्टेनेबल इंडिया। तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग या इन पॉइंट्स को यूज करके यू कुड हैव बिल्ट योर कंक्लूजन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो आज का ये जो सब पार्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, इसको हम यहीं रोक रहे हैं। इस थीम की अभी भी कुछ पोर्शन जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, वो लंबा बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं आई वांट टू यू नो टेक इट वन सब थीम एट इन वन सेशन, नहीं तो ये बहुत ज्यादा हेवी सेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रोक रहे हैं और जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी वाला पार्ट है वो फिर हम नेक्स्ट उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कंटेंट के लिए यू ऑल नो एज ऑलवेज इज रिपीटेड कि इस QR कोड को स्कैन करके यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको सारा कंटेंट, चाहे वो प्रतिबद्ध का हो, चाहे वो जेनरिक सेशंस जो हम कंडक्ट कर रहे हैं उनके हो, या फिर सर्वाधार सीरीज का हो। ठीक है, चलिए, सो मैं विदा लूंगा आप लोगों से। पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। दिस इज प्यू साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।